राम खाली उन्हीं के नहीं है, राम हमारे केजरीवाल जी के भी हैं, राम हमारे मेरे अपने भी हैं, राम हमारे सबके हैं सर। राम उनसे पहले आए थे। केजरीवाल राम विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे बेटर तो कर रहे हैं ना। 2100 रुपए आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, 2500 रुपए भाजपा वो तो 15 लाख का भी तो दावा करा था उन्होंने। किसके अकाउंट में आ गए 15 लाख? अब 15 लाख से वो 2500 पर आ गए। ये तो आप खुद ही देखें ना, फिर किसको वोट करें। तो तड़ी पार भी कर दिया गया था। आज वो कहाँ बैठा है अब वो भी तो बताइए आप। तड़ी पार होना, जेल होना, थोड़ा सा तो डिफरेंस है, लेकिन वो कहाँ है और ये कहाँ है। पहली बात, ये जो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये हिंदू राष्ट्र नहीं, एक संस्कृति है। सनातन एक संस्कृति है। और राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र अलग अलग जाति प्रजातियों से मिलके बना हुआ एक संगठन होता है। भी माँ बेटी बहन होंगी, अगर कोई उनको माँ बेटी बहन को इस तरीके से इस लैंग्वेज में अगर बात करता तो वो क्या करते। मैडम, सामने चुनाव है, 5 तारीख को होने वाले इलेक्शन में, वोटिंग में किस नेता को चुनने वाली हैं आप लोग? अमानुतुल्लाह खान। नहीं, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं? मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी हैं ही। ऐसा क्यों? बस उन्होंने काम किया है, इसलिए उन्हीं को वोट करेंगे, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। वही अब नए सीएम वही होंगे दोबारा। विकास की बात तो भाजपा भी करती है ना। हाँ, तभी तो अभी तक नजर नहीं आया वो विकास। पता नहीं बड़ा हुआ नहीं हुआ अभी तक, शायद बच्चा ही है। कह रहे मौका दीजिए, विकास करेंगे, क्या दिक्कत है? कितनी बार मौका दे भाई? जहाँ उनकी अपनी सरकार है वहाँ पे इतना मौका मिल चुका है, उन्होंने क्या कर लिया वहाँ पर? वहाँ पर दिखा दो ना, वहाँ पे क्या काम किया आपने, कौन सा विकास करा है। पूरा अयोध्या आप हार गए। क्यों हार गए अयोध्या? वो तो आप क्या बोलते हैं उनको कि आपने राम जी को वहाँ पर लेकर आए हैं, आपने राम मंदिर का निर्माण करा। उस मुद्दे को आपने इतना हाइप पे लेकर गए कि जिससे अभी उनको वहाँ से भागना पड़ गया। बीजेपी सरकार ही नहीं आई। हमें तो लग रहा था कि इतना इन्होंने काम करा है तो अयोध्या से तो डेफिनेटली आएगी, लेकिन शॉकिंग तब हुआ जब वहाँ पर उनकी सरकार नहीं बनी। अयोध्या तो एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरे भारत में उनकी सरकार है, 20 स्टेट में सरकार है। राम मंदिर के बनाने से, राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा रहा, सड़कें, सुविधाएं सारी, मोदी जी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब चंगासी है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? पता नहीं भाई किसके लिए अच्छा कर रहे हैं। मणिपुर गए थे वो, मणिपुर इतना जलता रहा, अभी तक गए वो मणिपुर? उन्होंने उस टॉपिक को छेड़ा तक नहीं। क्यों नहीं बात करते हैं वो उन सब चीजों के ऊपर? देखिए, सबसे बड़ा देश में प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। आजकल युवाएं 90% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। बहुत सारे सब लोग एजुकेटेड हो कि अनएम्प्लॉयड हैं। और इनका फंडा क्या है? जो बी पार्टी है, इनका फंडा क्या है? लोगों को अनएम्प्लॉयड करो, युगरों को बलगलाओ, इधर करो उधर करो, और राम राम करके इनको अपने पीछे लगा लो। मतलब डिवाइड एंड रूल करो और इनको अपने पीछे लगा लो। अरे भाई, अगर आप देश के आप प्रधानमंत्री हैं, या आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका विकास है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने स्टेट में कवर किया है, तो भैया देश को अच्छा बनाओ ना, सुविधाएं दो, एजुकेशन दो, अच्छे कॉन्सेप्ट लाओ कि आपके युवा काम करें। आप क्यों नहीं अपने मन में ये भावना बनाते हो कि मुझे अपने देश को एक चाइना जैसे, जापान जैसे 100% डेवलपमेंट कंट्री बनानी है? कब तक हम डेवलप्ड रहेंगे? अरे भैया, राष्ट्र जो है ना, वो कैसे एक घर से तो 48 तक तो विकसित भारत का संकल्प लिया हुआ है। देखिए, विकसित भारत का संकल्प ईश्वर करे एक दिन ज़रूर पूरा हो, और हम भी अपने देश को एक ऊंचा बढ़ता हुआ बीइंग अ इंडियन देखना चाहेंगे। मगर जो उनका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सक्सेस नहीं है। सबसे पहले तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हटाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या है कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कहते हैं उसका मापदंड पे तो पूरा नहीं होता है। सारी चीज़ को तो प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी की सारी वैकेंसीज खाली हो रही हैं। जब वैकेंसीज खाली हैं स्कूल कॉलेजेस में, जब पढ़ाई नहीं होगी तो उसकी सारा जो ITI पॉलिटेक्निक, ये सारा वो मर्ज कर दे रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में वहाँ जाता है। जो बच्चों को जो स्टाइपेंड मिल रहे हैं, कहते हैं ना कि सबको 70% भी, क्या 20% भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है ना। तो और सारी प्राइवेटाइजेशन के जो कहते हैं वो करते नहीं है। उन्होंने राम को लाने का वादा किया था, राम मंदिर बनवा दिया, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। फिर सर हिंदुओं की राम खाली उन्हीं के नहीं है, राम हमारे केजरीवाल जी के भी हैं, राम हमारे मेरे अपने भी हैं, राम हमारे सबके हैं सर। राम उनसे पहले आए थे। केजरीवाल राम विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। वो किसी हनुमान जी को वो पूछते हैं, हनुमान जी का पालन करते हैं। वो कहते हैं उनके ऊपर हनुमान जी का हमारा आशीर्वाद है। सर, राम जी किसी के मोहताज नहीं है कि
मोदी जी या कोई XYZ राम जी के नाम से। अब ये सर ये नहीं होगा। इलेक्शन में क्या होने वाला है इस बार दिल्ली के चुनाव? सर इलेक्शन में यही होने वाला है कि केजरीवाल सर का जो एजेंडा है, जो ह्यूमन रिसोर्स के लिए है, जो चुनाव के लिए है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, वही सर वो सब जो उनका है 2100 वाला रुपए जो प्लान है सर, ये सारा एजेंडा सामने है। पब्लिक दिल्ली के बेवकूफ़ नहीं है। वो एक नहीं है कि यूपी है और वहाँ पे राम मंदिर कर दोगे। नहीं, ये दिल्ली है, ये हमारे भारतीय राष्ट्र, हमारे कैपिटल है। यहाँ पे अलग अलग प्रांतों से सभी लोग आके बसे हैं। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि सभी लोग बसे हैं। और यहाँ पे अलग अलग, ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल सिर्फ यूपी नहीं है कि बाबा जी का देश है, वहाँ पे राम मंदिर और ये सब करने नहीं। यहाँ की जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है, और अब वो चुनाव करेगी, वो सोचेगी, वो समझेगी कि हमें किसको मतदान देना है। अच्छा, आप लोग मुफ्त बिजली, शिक्षा, पानी की बातें करते हैं, हॉस्पिटल्स की बातें करते हैं। भाजपा भी तो यही बात कह रही है, KG से PG तक फ्री शिक्षा देने की बात कर रही है, पानी की सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, सड़क की सुविधाएं कह रहे हैं दिल्ली में सही नहीं है, वो बातें कर रही है। तो फिर उनका चेंज क्या हुआ? ये तो केजरीवाल सरकार पहले ही दे रही थी ना। उनको तो कुछ ऐसा नया लेकर आना चाहिए जिनसे जो वोटर्स हैं वो अट्रैक्ट हो, जनता उनसे अट्रैक्ट हो। ये तो ऑटोमेटिकली दे ही रही है। केजरीवाल के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं, लेकिन उनके नक्शे कदमों पे अपनी जहाँ उनकी सरकार है वहाँ पे चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनको आगे भी फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर उनको जीतना है, अगर उनको ऐसा कुछ लेकर आना था तो इनसे हटकर लेकर आते ना, कुछ ऐसा लेकर आते जो और ज्यादा इससे बेटर होता। आप वही चीज बेटर तो इससे बेटर तो कर रहे हैं ना। 2100 रुपए आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, 2500 रुपए भाजपा। वो तो 15 लाख का भी तो दावा करा था उन्होंने। किसके अकाउंट में आ गए 15 लाख? अब 15 लाख से वो 2500 पर आ गए। ये तो आप खुद ही देखें ना, फिर किसको वोट करें? मौका दीजिए ना दिल्ली में, सरकार आने दीजिए, सुविधाएं देंगे, विकास करेंगे। ये सब पता नहीं कब विकास करेंगे। हमें तो ऑलरेडी विकास हमें होता हुआ नजर आ ही रहा है ना। हम क्यों किसी अब ये देखिए, इन्होंने प्राइवेटेशन कर दिया, सारी कंपनी उन्होंने प्राइवेट कर दी हैं, सब अंडरटेकिंग पे चली गई हैं। क्यों? ये मतलब जितना हमारा राष्ट्रीय क्या बोलेंगे उसको कि ऋण था जो इन्होंने लिया हुआ था सरकार ने अपने डेवलपमेंट के लिए, उसको इन्होंने कितना ज़्यादा गुना उन्होंने बढ़ा दिया है। हर किसी सरकार में इतना तो नहीं बढ़ा जितना मोदी सरकार में उसको बढ़ा दिया गया है। अब इन लोगों ने अपना फायदा करा है, किसका फायदा करा है अब ये यही बताएंगे, दिखाएं अपना शीश महल। अच्छा, आप लोग विकास की बातें करते हैं, यमुना तो साफ नहीं हुई। वो भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि सड़कों की भी सुविधाएं नहीं सही। सर जब 5 सालों में आप अधिकतर काम करने वाले लोगों को जब आप जेल में बंद करोगे तो क्या होगा? कहाँ से विकास दिखाई देगा? काम करने का समय मिला केजरीवाल सरकार को? जो लोग काम करने वाले नेता लोग थे उनको काम मिला? उनको तो दुनिया भर के ये सब लगा के, टर्म्स एंड कंडीशन लगा के आप उनको पीछे रखे काम करने का टाइम दिया आपने? बताइए। नहीं तो दिया ना। टॉप लीडरशिप थी, 5 नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, क्या उससे फर्क पड़ने वाला दिल्ली के चुनाव में? नहीं, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी जितने भी नेताओं को इन्होंने जेल में डाला था आज की डेट में सभी बाहर हैं और वो पूरे जोश के साथ बाहर हैं और जनता का फुल सपोर्ट उनका है। हम देखें, हम खुद अपने अमानत भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कितना हम लोगों के लिए करा है। और अब 5 तारीख को उनको सबसे ज़्यादा वोट करके 8 तारीख को आपको रिजल्ट नज़र आ ही जाएगा कि कितना सबने किसको सपोर्ट किया है। इंशाल्लाह अमानत भाई ही MLA बनेंगे तीसरी बार भी। अच्छा, क्यों दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को चुने, जबकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, शराब घोटाले के आरोप लगे, जेल भी गए? तो तड़ी पार भी कर दिया गया था। आज वो कहाँ बैठा है अब वो भी तो बताइए आप। तड़ी पार होना, जेल होना, थोड़ा सा तो डिफरेंस है, लेकिन वो कहाँ है और ये कहाँ है? आप क्या कहेंगे इस बात? सर मैं ये कहूँगी केजरीवाल जी जो भी स्कीम्स लेके आते हैं, नेशनल स्टेट स्कीम्स होती हैं, वो सर वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए होता है सर, ये मानव अधिकार के लिए होता है सारी चीज़ें जो भी वो लेके आ रहे हैं। और सर एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा स्वास्थ्य, और बस में जो फ्री बस की जो ट्रैवलिंग है वो फ्री, ये सारी चीज़ें, ये सर ये सारी चीज़ें हर घर तक, हर दिल तक, हर इंसान तक पहुंच रही है। और सर इससे क्या होता है, हमारा परिवार मजबूत बनता है। जब परिवार मजबूत बनता है तो फैमिली मजबूत बनती है, तो एक सोसाइटी मजबूत बनती है, सोसाइटी मजबूत बनती है तो नेशन बिल्ड होता है। भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाना है सर। भ्रष्टाचार तो
अब मैं क्या बोलूं। केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं, जेल नहीं, कभी नहीं कह सकती शराब सर। घोटाला सर हुआ। अच्छे अच्छे लोग बड़े बड़े नेता लोग, जब हम देश आज़ाद हुआ था हमारा, अच्छे अच्छे लोग प्रिजन में गए हैं। तो सर मैं इस चीज़ को कभी नेगेटिव मैं नहीं मान सकती। नहीं, आप ये देखिए ना, उनका विज़न आने के बाद उनका विज़न अभी भी उतना स्ट्रांग है। अभी भी वो सोच रहे हैं कि मैं अपने लिए नहीं, कुछ अपनी पार्टी के लिए नहीं कि हम डिवाइड एंड रूल करें और हम दिल्ली में जीत के राज करें। नहीं, अभी भी वो सोच रहे हैं कि हम अभी जन सेवा करें, जन संचार करें, लोगों तक हमारी सुविधाएं पहुंचे। ये सारा फंडा है सर। जी, रमेश बिदूड़ी हैं बीजेपी के, उन्होंने आतिशी जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनके लिए जो बयान दिया, प्रियंका गांधी के लिए जो बयान दिया, उसको कैसे देखती हैं? महिलाओं पर कितना असर पड़ने वाला है? सर पहली बात है कि आज जितने भी राजनेता हैं उनको तो सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करें। वो आपकी देश की नारी है, आप ये क्यों भूल जाते हो? पार्टी तो अलग बात है, एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप उस देश के लिए रिस्पेक्ट करो ना। वो आपकी भी बहन बेटी है, कहीं ना कहीं से आपके राष्ट्र की, आपके इंडिया की लगती है ना। तो थोड़ा सा सर उस चीज़ पे। और सर ये तो वाद विवाद, ये तो सर पॉलिटिक्स है। वाद विवाद नहीं होगा तो उनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, लोग उनको सुनेंगे नहीं, लोग उनको देखेंगे नहीं, इंटरेस्ट दिखाएंगे। बस मैं तो यही बोलना चाहूँगी अपने क्या होने वाला है दिल्ली में, लास्ट में बता दीजिए आप। बस केजरीवाल सरकार बनेगी। रमेश बिदूड़ी वाले बयान पे क्या कहेंगे? रमेश बिदूड़ी जी को बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, उनके घर में भी माँ बेटी बहन होंगी। अगर कोई उनको माँ बेटी बहन को इस तरीके से, इस लैंग्वेज में अगर बात करता तो वो क्या करते? जब उन्होंने अपने विरोधी के लिए एक जो मतलब आप लोगों ने एक स्पॉट का वो भी नहीं रखी कि हाँ ठीक है सामने वाला भी प्रतिस्पर्धा रखता है तो हमें अपना स्पॉटिज्म दिखाना चाहिए। जब आपके अंदर वही नहीं है तो आप किस तरीके के नेता होंगे, किस तरीके की शख्सियत रखते होंगे, किस तरीके की आपकी परवरिश होगी? अब ये तो क्वेश्चन आपकी परवरिश के ऊपर ही डिपेंड कर जाता है ना कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया उसी लेडी के लिए आप इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई वो भी तो किसी की माँ है, वो किसी की बहन है, बेटी है। अगर वो आपकी सोच इतनी गंदी है कि आप उसको इस तरीके से बात कर रहे हैं तो क्या ही रह गया? आप किसी और लेडी का कैसे सम्मान करेंगे? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, आप दोनों लोग हैं तो योगी आदित्यनाथ आते हैं, उनके जो जिस तरीके से बयान आते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, क्या कहेंगे आप दोनों? सर वो देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम वेरी हैप्पी सर टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड थिंग इज दैट उनका फंडा है यूपी को। यूपी में जो वो देखते हैं जैसा माहौल है, उन्होंने बोला था नहीं तो उन्होंने अपना फंडा देखता हुआ, वो जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जहाँ के जन संवाद होता है, जहाँ के वो जन जहाँ पे जाते हैं अपना, वो उन्होंने वहाँ देख के वो फंडा किया था। ये दिल्ली में नहीं चलेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा, दिल्ली में पूरी इंडिया के लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उन पर ये काम नहीं आएगा। दिल्ली वालों को अपने डेवलपमेंट से मतलब है, अपने ह्यूमन राइट से मतलब है, अपने मतलब स्टेट कमीशन की हमें सरकार सुविधाएं क्या दे रही है। और केजरीवाल जी गलत क्या कर रहे हैं? जब यही टैक्स का पैसा जनता को वापस कर रहे हैं तो क्या बुरी बात है? ये तो और सराहनीय है, ये तो और सराहनीय है। देखिए ये तो आपको हम दोनों को साथ में देखकर ही पता चल रहा होगा कि एक ब्राह्मण है और एक पठान है, तो सोच लीजिए हम लोगों की दोस्ती कितनी अच्छी है। ये तो लोगों का नज़रिया है जिन्होंने इतना गंदगी फैला दी है कि बांटो, मतलब वही अंग्रेज़ों वाला शासन अपनाओ, फूट डालो, शासन करो। हमारे दिलों में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत की एक सभ्यता थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आज की उस सभ्यता को, जिस सभ्यता से भारत पहचाना जाता था, आज इन लोगों ने, सियासती लोगों ने, किसी और की बात नहीं करेंगे, ये सियासती लोग हैं जिन लोगों ने इस तरीके की ऐसी भावना लोगों के मनों में डाल दी है कि जो एक हिंदू भाई मुसलमान भाई से बात करने में कतराता है। लेकिन हमें उसी चीज़ को चेंज करना है और हम दोनों इस चीज़ की बहुत अच्छी मिसाल हैं। हम कई सालों से नहीं, तकरीबन 3 साल ही, अभी हम लोगों को 3 साल ही हुआ है, मैं नोएडा से शिफ्ट हुई हूँ यहाँ। हम लोग 3 साल से एकदम साथ में हैं, कहीं भी आते हैं जाते हैं, मेरे इंटरव्यूज़, इसके इंटरव्यूज़ हम दोनों साथ में ही मिलेंगे आपको। और सभी का क्वेश्चन यही होता है कि आप दोनों साथ में, बिंदी और हिजाब कैसे साथ में? तो आप लोगों को हम यही कहना चाहेंगे, देखिए ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इसको साइड में रखते हुए आप ये देखिए, आपके रगों में भी खून दौड़ रहा है, इसकी रगों में भी खून दौड़ रहा है, मेरी नसों में भी खून दौड़ रहा है। उस खून का रंग अलग नहीं है। आज अगर मुझे खून की ज़रूरत होगी, इसका खून मुझे लेने से कोई मना नहीं करेगा और ना मैं खुद मना करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे उस वक्त इसकी ज़रूरत होगी। जब आपकी अपनी ज़रूरत है तो आपको हिंदू मुसलमान सब भूल गए।
अगर आपकी बिल्कुल जरूरत सही, नहीं है, बिल्कुल आपको सही। कुर्सी चाहिए तो आपको ये सब चीजें याद आ गई क्यों? मैं कुछ बोलना चाहूँगी सर। देखिए, सीधी सी बात है, जब मैं बीइंग अ टीचर, मैं क्लास में ये तो बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करती कि कौन सा मेरा बच्चा लिए मुस्लिम है, कौन सा हिंदू है, मैं उसको ज़्यादा पढ़ाऊँ, उसको कम पढ़ाऊँ, उसको ये नहीं। तो बीइंग अ टीचर जब मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, बीइंग अ डॉक्टर मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकती कि मेरे लिए तो ये सब क्या है सर, ये सब बकवास। और पहली बात, ये जो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये हिंदू राष्ट्र नहीं, एक संस्कृति है। सनातन एक संस्कृति है। और राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र अलग अलग जाति प्रजातियों से मिलके बना हुआ एक संगठन होता है, एक कि जिसका लैंग्वेज अलग हो, जिसका लिटरेचर अलग हो। जगह जगह बहुत सारे लैंग्वेज से, बहुत सारे लिटरेचर से, बहुत सारे कम्युनिटी से, बहुत सारे डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया से ये सारे चीज़ों मिलके राष्ट्र बना होता है। राष्ट्र पॉलिटिकली बना होता है। पॉलिटिकली जब बच्चों को हम नर्सरी KG फर्स्ट सेकंड में मैप सिखाते हैं, आप पॉलिटिकल मैप लेके आना, फिजिकल मैप लेके आना, क्योंकि वो एक जोग्राफिकल एरिया पे एक सर्टेन चीज़ों पे डिफाइन होता है कि उसका एरिया कितना है, ये कैसा है। और सर, जो एक हिंदू, देखिए आप, जो एक भारत का जो एक मुसलमान होगा और जो आपका दुबई अरब का मुसलमान होगा, वो सेम मुसलमान तो सेम ही है, कम्युनिटी सेम है ना, मगर वो कल्चर वहाँ के अकॉर्डिंग फॉलो करता है। और जो हमारे हिंदू या यहाँ पे जो हमारे, वो यहाँ के अकॉर्डिंग कल्चर फॉलो करते हैं। सर, ये सब भूल जाइए। और देश को मैं हाथ जोड़ के सभी नेताओं से सबसे निवेदन कर रही हूँ, देश को एम्प्लॉयमेंट दो, अपने युवा को आगे बढ़ाओ और अपनी गर्व से कहो कि हमारा देश चाइना और जापान से आगे जो